दूसरा कहा कि आप के पास में अनंत शक्ति है जो किसी से बाधित नहीं होती, ऐसी अनंत शक्ति के आप धारी हैं। और तीसरा कहा कि आप बिल्कुल मेरे निकट हैं, मेरे चित्त सैया पर आप निवास करने वाले हैं। इन तीन के होने के कारण आप मुझ में उत्पन्न होने वाले दुख के समूह को कैसे सहन करोगे, अर्थात सहन नहीं करोगे, उनको अवश्य ही दूर करो। मित्र जो होता है वो यदि शक्तिशाली नहीं हो तो वो अपना कुछ भी हित नहीं कर सकता। जब शक्ति नहीं है तो दूसरे का हित कैसे कर सकता है। मित्र भी हो, शक्तिशाली भी हो, लेकिन पास में नहीं हो। विदेश में कोई आपका मित्र है, अब वो सुन भी ले तो क्या करेगा, कैसे जो है मदद करेगा। तो वो जो है तीनों चीजों की आवश्यकता होती है कि मित्र भी हो और मित्र भी कैसा हो, निस्वार्थ हो, क्योंकि ये स्वार्थ का संसार है। इसलिए यहाँ पर कहा कि भगवान आप बंधु हो और निस्वार्थ हो और साथ साथ में आपकी अनंत शक्ति है जो किसी से बाधित नहीं होती और आप मेरे बिल्कुल निकट हो। जहाँ मित्रता की बात आती है, मित्र कैसा होना चाहिए, तो उनके संबंध के बारे में कहा कि जैसा हाथों और आंखों का संबंध होता है। हाथ में यदि चोट लगती है तो आंख रोती है और आंख जब रोती है तो हाथ आंसू पहुंच जाता है। ऐसा जो है मित्रता का संबंध होना चाहिए। तीन प्रकार के मित्रों के बारे में एक बहुत प्राचीन ग्रंथ, जबकि उसके लिए कहा जाता है कि वो इतना प्राचीन है कि वो सबसे पहला जो है ग्रंथ कहा जाता है, लेकिन वो नीतिपरक ग्रंथ है। सिद्धांत ग्रंथों में जहाँ सठखंडागम का नाम आता है, एक ग्रंथ है नाल दियार, वो है तमिल भाषा में, और उसकी रचना जब भद्रबाहु स्वामी दक्षिण गए थे और वो श्रवणबेलगोला में रुक गए थे, उसके बाद में विशाखाचार्य और दक्षिण में तमिलनाडु में गए थे और वहां पर वो 12,000 साधुओं के साथ में वहां पर थे। जब यहाँ सुभिक्षु हुआ और वो जब वापस आने के लिए तैयार हुए तो वहां के राजा ने कहा कि महाराज आप हम लोगों को छोड़ करके मत जाओ। तब महाराज ने उस समय में सब शिष्यों से कहा कि सब लोग एक एक श्लोक की रचना करके, और उन्होंने रचना की ताड़पत्र पे वहीं पर छोड़ करके 12,000 जो हैं ताड़पत्रों को वहां पर छोड़ करके बिहार कर दिया। राजा जिसने निवेदन किया था, महाराज ने उनके निवेदन को स्वीकार नहीं किया तो उसने क्रोध में जो सारे के सारे ताड़पत्र वहीं पास में नदी थी उसमें फेंक दिया। गुस्से में व्यक्ति कभी कभी कुछ भी कर देता है और उसमें ताड़पत्र बह गए। लेकिन ऐसा हुआ कभी कभी नदी भी अपनी दिशा बदल लेती है, तो उसने जो है दिशा बदली तो उसमें से 400 ताड़पत्र जो है वापस आ गए 12,000 में से। तो 400 ताड़पत्रों को पश्चात
उस